Start recording first. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये संवसाहुं ऐसो पंच नमस्कारो सप्पापावपणासं मङ्गलाणं च सवेसि परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। तो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कायोत्सर्ग के बारे में जो आपका क्वेश्चन था ना, कायोत्सर्ग के बारे में 5 मार्क का और 9 मार्क का, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप लोग को दिखे तो बोलना। हाँ मैम, यस मैम। शेयर होगी। हाँ, तो देखो कायोत्सर्ग का स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन किस तरह का होता है और उसके दृष्टिकोण, इतना डिटेल में नहीं देना है, ब्रीफली बहुत देना है। और पर उसकी आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है ना, उसको हमें हाईलाइट करना है, फिर थोड़ा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये कायोत्सर्ग के बारे में यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कायोत्सर्ग क्या होता है। तो देखो, हमने ध्यान के बारे में पढ़ा था ना, तो ध्यान में कहा था कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा था कि योग वृत्ति निरोध, मतलब जब चित्त वृत्ति या उसकी प्रवृत्तियों का निरोध करते हैं, वेन यू डोंट डू एनी एक्टिविटी, जब आप कोई भी कार्य नहीं करते, नथिंग टू डू, जब कुछ भी सब कुछ बंद कर देते हैं ना, तो वो होती है ध्यान की अवस्था। और वही हो यहाँ पे हमें उस वक्त क्या होता है उसको कार्योत्सर्ग के माध्यम से हमें समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है 3 प्रकार की के कार्य होते हैं, मन, वचन और काया। और वो सारे कहाँ, मानसिक स्तर पर होते हैं। तो मानसिक स्तर पे जैसे जैसे चंचलता आती है, जैसे जैसे उस चंचलता के हिसाब से हम अपनी प्रवृत्ति करते हैं, अपनी वाणी करते हैं। मतलब कि मन की वजह से वचन और काया की प्रवृत्तियां होती है ना, तो उसी के कारण ये सारी चीजें होती है। जो मन वचन काया की क्रियाओं को क्या कहते हैं, योग। तो ये योग होने के कारण ही जीव में ये सारी चीजें होती है, कर्म का बंधन होता है। तो उन सारी चीजों को बंद करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें जो करना होता है वो होता है निरोध, उसका निरोध करना। ये 3 योग जो है उसका निरोध करना, उसको कंट्रोल में रखना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, कायिक ध्यान, वाचनिक ध्यान और मानसिक ध्यान। तो अभी कायिक ध्यान ही क्या है, कायोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग अभी करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस यस मैम। काय संवर में, काय विवेक में, काय व्युत्सर्ग और काय प्रतिसंलिनता भी कहा जाता है। काय गुप्ति, गुप्ति मतलब कंट्रोल करना, शरीर को कंट्रोल करना। काय संवर, तो उससे जो कर्म का बंध होता है वहां पे संवर डालना, स्टॉपेज डालना। उसका विवेक, काय विवेक, विवेक रखना, मतलब कि काया को कैसे हिलन चलन डुलन करना है, कैसी एक्टिविटी शरीर से करनी है, उन सारी चीजों में विवेक रखना। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू, उसके कहते हैं काय विवेक। काय व्युत्सर्ग, काया के ऊपर, बियॉन्ड द बॉडी, जब आपका ध्यान चला जाता है, व्हेन यू आर नॉट अटैच टू द बॉडी, जब आप शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, जब शरीर को व्युत्सर्ग कर रहे हो, तो उसे कहते हैं काय व्युत्सर्ग। और काय प्रति संलीनता, संलीनता मतलब क्या होता है, काया के प्रति इतना सजग हो जाना, उतनी क्रियाएं जो करते हैं ना वो इतनी कंट्रोल में ला देना। तो इस तरह के कायोत्सर्ग इसे कहते हैं। तो कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है, यहाँ देखो क्लियरली दिया हुआ है कि काय या शरीर,
काय मतलब शरीर, शरीर को ही काय बोलते हैं। शरीर का व्युत्सर्ग और चैतन्य की जागृति। शरीर का विकसित कर दिया, शरीर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, शरीर क्या कर रहा है उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शरीर के प्रति राग नहीं है, शरीर के प्रति द्वेष नहीं है, शरीर के प्रति कोई भी भाव नहीं है, उसको टोटली विकसित करके आप अपने भाव कहाँ है, आत्मा की तरफ। चैतन्यति की चैतन्यत्व या चैतन्य की जागृति। क्लियर हो गया आपको? उसे कहते कायोत्सव। तो ये सब हमने पहले कर लिया था कि नहीं किया था? आपको याद आ रहा है अभी आज? ठीक है। नहीं मैम। तो यहाँ पर शरीर के विसर्ग के तात्पर्य से क्या कहते हैं कि शरीर की जो बाहर से जो स्थूल मतलब बड़े बड़ी प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती है ना, एक्टिविटी होती है, कार्य करते हैं, उसका निरोध करना, उसको स्टॉप करना, उसको बंद करना, उसको नहीं करना। सब ऐच्छिक मांसपेशियों की शिथिलता एवं चपापचक चयापचय जैसी सूक्ष्म आंतरिक क्रियाओं की भी मंदीकरण। मतलब जो सारी क्रियाएं है ना शरीर की, उन सारी क्रियाओं में कंट्रोल रखना, और जो क्रिया आप स्टॉप नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, उसमें क्या करना, मंदता लाना, कम कर देना। जैसे श्वासोश्वास, वो बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बंद कर दोगे तो आप, राम नाम सत्य है। तो वहां पे आपको क्या करना है, उतना कॉन्सेंट्रेट, उतने ग्रोस वे में, उतने बाह्य स्थूल प्रवृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। मंदीकरण जो अपने स्वभाव से वो चला आ रहा है वैसे करना। उस सब में कुछ भी एग्जेगरेशन नहीं होना, कुछ भी ज्यादा नहीं। तो इस शारीरिक स्थिति में मात्र शरीर की गति की मंदता नहीं, परंतु सहज ही साथ में मानसिक तनाव का भी विसर्जन हो जाता है। मन में भी जो विचार आते हैं, जो ख्याल आते हैं, जो मन मंकी की तरह दौड़ता रहता है, फुदकता रहता है, यहाँ से वहां भागता रहता है, वहां पे भी कंट्रोल आ जाता है। तो मानसिक एकाग्रता किसे कहते हैं? तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो शरीर की स्थिरता, हिलन डुलन नहीं करना, भागना नहीं, बैठना नहीं, ऐसा है पाँव ये हो गया, वो हो गया, शून्य हो गया। मतलब वो सारी चीजों जो भी हो रही है शरीर को, वो विपश्यना के माध्यम से हमने देखा है, उन सारी संवेदनाओं को, उन जो सारी चीजें हो रही है उसको जानो, पर उसके प्रति प्रतिकार भी मत करो, उसको दबाओ भी मत, या उसका ऊपर बहुत इंटेंशन भी न दो, इम्पोर्टेंस भी न दो। तो शरीर स्थित तो चित्त भी स्थिर। क्लियर है? अगर आपका शरीर स्थिर हो जाता है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, तो चित्त भी स्थिर हो जाता। मात्र शरीर स्थिर होने से भी चित्त की स्थिरता प्राप्त नहीं होती, जब तक अंतर मन की साधना नहीं सकती। जब तक आप अंतर मन से अगर भाग ही रहे हो ना, तो शरीर से भी भागोगे ही। अगर आप मन से स्थिर हो जाओगे तो शरीर भी स्थिर होने लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अनोन्य, एक दूसरे को हेल्प करता है। पर ज्यादा मन अगर कंट्रोल रहेगा तो शरीर भी कंट्रोल में रहेगा। दैट पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर का कायोत्सर्ग करने के बाद स्वर यंत्र का शिथिलीकरण किया जाए। तो स्वर यंत्र एक ऐसा अंग है जो अनैच्छिक एवं आंतरिक अंग होते हुए भी हमारी बाह्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। तो स्वर यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सारी चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का हर विचार स्वर यंत्र के ही चंचलता से पैदा होता है। इसीलिए हमें इस चंचलता को कम करना है, तभी हम अंतर से भी मौन कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्योत्सर्ग से मन की स्थिति का अतिरिक्त तनाव मुक्ति होती है, असीम शांति आती है, असीम आनंद आता है, अविचलित अवस्था का अनुभव होता है। समझ में आ रहा है आपको ये सारे शब्द? तनाव से मुक्ति सबको पता है, असीम शांति ये भी सबको पता है, असीम आनंद ये भी सबको पता है, अविचलित जो मतलब जहां पे विचलित नहीं हो रहा है, डुलित नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था। ये करूं का ये करूं, ये ऐसा कि वैसा, एक डिसीजन बना दिया, बस उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर काम करना है। नो डबल माइंडेड, नो यस और नो, यस या नो, यस या नो, ऐसे द्वंद्व में से, द्वंद्व के युद्ध से आप बाहर आ जाते हो, तो वो क्या होती है, अविचलित अवस्था का अनुभव करते हो।
अतः क्या होता है, शरीर और चेतना की पृथकता की अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार, शरीर से ये आत्मा भिन्न है, मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी जो भाव होते हैं, ऐसा जो अनुभव आप कर सकते हो। इसे दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, भेद विज्ञान, आत्म साक्षात्कार। तो कायोत्सर्ग कहाँ तक लेके जाता है वो देखो। ठीक है। तो इसीलिए शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास बहुत फलदायी है। और यह तनाव से उत्पन्न होने वाली विभिन्न मनोकायिक विषमताओं का निर्दोष एवं सूक्ष्म उपाय ही है, सूक्ष्म उपाय भी है। क्लियर है यहाँ तक आपको? और यस मैम। उसका प्रयोजन क्या होता है? तो उसके दो मुख्य प्रयोजन है। एक तो मनःकायिक प्रयोजन, उसको क्या बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? ध्यान। देखो, एक तो बाह्य से होता है, एक अंतरंग से। एक आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको फायदा करता है, और दूसरा फिजिकल लेवल पर फायदा करता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब आपको कोई बीमारी होती है, तो कोई भी रोग होता है ना, तो उसके कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, उसके कोई ना कोई लक्षण आपको शरीर में दिखते हैं। तो कुछ ना कुछ जब होने वाला है ना, तो इमीडिएटली मतलब शरीर में तो एक्चुअली आप देखो ना, तो उनके ओरा में तो 6 महीने पहले से ही आ जाता है कि आपको ये तकलीफ आने वाली है, वो तकलीफ आने वाली है। जैसी आपकी क्रियाएं होती है ना, जैसा आपका खान पान, रहना सहना, मतलब वो सारा होता है, उसके हिसाब से वो हो ही जाता है। पर वो जो लक्षण होते हैं ना, वो सामान्यतः सामने तब हम लोग को इनिशियली पता नहीं चलता है, इवन तो हमारे ओरा में आ गए हैं, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतना माइक स्वभाव वाला है, इतना खतरनाक प्रभाव छिपा कर रखता है कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है, आपके हृदय में या मस्तक में ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई क्षति होती है, तो व्यक्ति को एकाएक मृत्यु के मुंह में ढकेल देती है। मतलब इतना हार्ट अटैक आ गया, मतलब आपके शरीर में वो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, पर आप उसको पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते हो, और हम जानते नहीं है। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह बीमारी प्रत्यक्ष रूप में अथवा धमनियों के कड़े पने के बढ़ जाने से परोक्ष रूप में हृदय और मस्तिष्क के को के विनाश का कारण बन जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो अपनी धड़कने है या यानी कि हार्ट बीट्स है, उसमें प्रॉब्लम हृदय में आ जाता है, और कभी कभी मस्तिष्क, माइंड के लेवल पे वो जो सपोर्ट नहीं करता है, वो इंटेंशंस नहीं पहुंचा सकता है। तो इसीलिए वो सारी चीजें प्रॉब्लम की वजह से हम मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह जो हार्ड ब्लड प्रेशर होता है, हमको लगता है कि उसमें क्या है, आई मीन वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस। हर कभी कभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर का, किसी को लो ब्लड प्रेशर का, तो ये जो सारी बीमारियां है ना, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और उसकी वजह से जब आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो फ्लक्चुएट इतना होने लगता है ना, तो हार्ट को उसको बहुत प्रेशर पड़ता है। और जैसे ही ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो हार्ट का काम बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं, वो नहीं पता होने से हम लोग को ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर एक्सटर्नली हम देखे जाए तो कायोत्सर्ग करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से ये सारी चीजें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है। तो उसको आपको बहुत इन डिटेल बाद में बस उतना ही लिखना है। फिर कार्योत्सर्ग की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी आप देखोगे, तो उसमें भी यही बताया है कि कार्योत्सर्ग करने से तनाव का विसर्जन होता है, स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप कायोत्सर्ग करते हो, तो उसका सबसे पहले बेनिफिट फिजिकली दिखाई देता है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है,
जो प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं ना, उन सारी चीजों में ये बहुत कंट्रोल करता है। फिर अगर आप ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें भी, उसमें भी बहुत एक्सटर्नली बहुत फायदा होता है। अगर आपको वो लिखना है तो लिख सकते हो, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिखना है वो है आध्यात्मिक दृष्टि से। ये सब नहीं लिखना है आपको। तनाव से हानियां, ये भी आपको नहीं लिखना है। तनाव के ये सारे कारण भी होते हैं, ये आप लोग ने सीख लिया होगा ना स्ट्रेस मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट किया था ना अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। नहीं मैम। तो मेरे ख्याल से अगले सेमेस्टर में अभी आएगा। भी अभी भी स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं मैम। तो कायोत्सव तनाव मुक्ति के लिए बहुत उपयोगी साधन है। तनाव मुक्ति का यह साधन तनाव को समाप्त करता है। एकदम सीधा और निर्देश निर्दोष तरीका है। तनाव मुक्ति के बिना व्यक्ति न तो शांति प्राप्त कर सकता है, न स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, न सुख प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। फिर यदि कोई भी व्यक्ति इस साधना को सीख लेता है और रोज आधा पौना घंटा इसको नियम से करता है, तो उसको क्या होता है, तनाव से मुक्त हो सकता है। परंतु उसकी तनाव से मुक्त होने के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता जो है ना, कैपेसिटी टू वर्क, बढ़ जाती है। उसकी क्वालिटी, करने की जो क्वालिटी होती है ना, वो भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए कायोत्सर्ग की साधना की सही मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी मांसपेशियों की कार्य पद्धति की जानकारी होनी चाहिए कि मेरी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी में किस तरह से काम करती है। उसको, अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी के फ्रेंड बन जाओ। लिसन टू योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी सेज, लिसन टू इट, उसको समझने की कोशिश करो। मतलब जो चीजें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती हो, जो चीजें उससे जरूरी नहीं है या नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो। डोंट फोर्स टू डू। और कभी कभी आप इतने थक जाते हो तो भी हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर करते हैं। तो वो सारी चीजों को समझने की हमें बहुत जरूरी है। इसी तरह स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी दिया है देखो। नींद के दौरान भी क्या होता है, अपने स्नायुओं में जो अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स होती है, जो अलग अलग प्रकार की सारी क्रियाएं होती है ना, बेसिकली बॉडी इज हीलिंग व्हेन इट इज स्लीपिंग। तो इसीलिए बॉडी रिपेयर होना, एक पहले ये देखो, आप बहुत ओवर फूड खाते हो ना, तो उसको डाइजेशन करने के लिए ही बॉडी को लग जाना पड़ता है। And if you eat again and again, and if you eat till late night, then it is very difficult for the body to digest. So leave the food early, give the proper time for digestion, and after the digestion, what the body will do? It will start repairing all the. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सब स्टक हो गए हो। आ रही है मैम। हाँ आ हाँ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ। तो उसके बाद ही वो रिपेयर करना शुरू करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द टाइम फॉर दैट रिपेयरिंग ऑल्सो। फिर देखो, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यदि हमें अपनी स्थूल चेतना की बात को भीतर में सूक्ष्म तक पहुंचाना है, तब कार्योत्सव करना बहुत जरूरी है। देखो फिजिकली तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो हमने देख लिए, पर आध्यात्मिक रीति से कायोत्सर्ग का क्या बेनिफिट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर की प्रवृत्तियों का, और हम शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसका शिथिलीकरण नहीं करें, तो बात भीतर तक नहीं पहुंचती। देखो, वी हैव टू मैनेज द बोथ द थिंग्स, जो एक्सटर्नली होता है और जो इंटरनली होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद बोथ द थिंग्स, तो जो बाहर की जो हम फायदे लेने की कोशिश करते हैं ना, उसका बेनिफिट हमको अंदर तक नहीं मिलता है। इसीलिए कायोत्सर्ग दोनों ओर से किया जा सकता है। कहाँ से? बाहर से और भीतर से। बाहर से भीतर की ओर, अथवा भीतर से बाहर की ओर। बोथ द थिंग्स कैन बी डन। अगर आपका अध्यात्म स्ट्रांग हो जाएगा तो बाहर शांति हो ही जाएगी, और बाहर से शांति करोगे तो अंदर से अध्यात्म भी बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. And is this the first step for Preksha Dhyan? Kayutsarg is the हाँ first step. हाँ हाँ हाँ, यस। तो बाहर से चलेंगे तब सबसे पहले हमको क्या करना है, हाथों में, पैरों में, अपनी स्पीच में, अपने इंद्रियों में, सब में संयम रखना है, कंट्रोल रखना है।
जब भीतर से चलेंगे तब उस मुद्रा में बैठना होगा जिससे मन की दिशा और प्राण की धारा बदल जाए। मतलब आपका मन जो बाहर भटक रहा है, सब चीजों को ले लू उसके लिए क्लिंगिंग कर रहा है, असंतोष मन है, उन सारी चीजों को वो कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब हम भीतर से चलेंगे तब उस मुद्रा में बैठना होगा जिससे मन की दिशा और प्राण की धारा बदल जाए, मन और प्राण की सारी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लग जाए। समझ में आया? मन की और प्राण की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो अंदर फ्लो होने लगेगी। यदि मन भीतर की ओर रम गया, अगर वो अंदर चला गया, यदि अस्तित्व और चैतन्य को कोई झलक मिल गई तो शरीर के समस्त अवयव अपने आप शांत हो जाएगी। प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता या अपेक्षा ही नहीं होगी। फिर जब हाथ, पैर, वाणी, उस सबका आप संयम करोगे, उसको शिथिलीकरण करते रहोगे, तब इंद्रियों के तनाव भी कम हो जाएंगे। उनमें उठने वाली आकांक्षाओं की तरंग हम कम हो जाती है, तब अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। और अध्यात्म की यात्रा शुरू करने के लिए यही सबसे बड़ी पहली शर्त है, कायोत्सर्ग। कौन बोल रहा है कुछ? एनीबडी इज आस्किंग एनीथिंग? किसी ने कुछ पूछा? नहीं? आई थिंक तो रुद्रा जी कुछ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? इंदिरा जी का शायद गलती से अनम्यूट हो गया मैम, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया कायोत्सर्ग के बारे में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है। ये नोट्स मैंने पहले शेयर की हुई है ना आप लोगों को। और प्रेक्षा मैम मेडिटेशन जितने है ना, बुक है ना, उसमें सेकेंड यूनिट का मैंने नोट्स भेजा हुआ है, उसमें है ये पार्ट। हाँ बोलो सिमर जी। मैम वो जो इंडस वैली से जो सील मिला है और जितने स्कल्पचर्स हम देखते हैं जैन, दे आर ऑल इन कायोत्सर्ग पोजीशन, नो? सीटेड एंड स्टैंडिंग, यस, राइट? यस, दैट, यस। इज इट क्लियर? अभी आप मैम जिन्हें ये पत्र वाला का, आप एक बार शेयर कर देना ना मैम, नोट्स। ठीक है, मैं वापस शेयर कर दूंगी। इंग्लिश का भी मैं हाँ। सीमा जी आपको वापस शेयर कर दूंगी। वो जो फाइल्स मैंने दिखाई ना, वो सारी इंग्लिश में है। आई डोंट नो व्हाई यू हैव नॉट टेकन इट। मैम आई चेक्ड ऑन द ग्रुप का अटैचमेंट्स, आई डिड नॉट फाइंड मेनी। जो आपने आज शेयर किया, आई गॉट दैट। एंड देन पहले भी हिस्ट्री को लेके विच इज देयर इन दिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, इन द लाडून डॉक्यूमेंट, एक अलग से आपने हिस्ट्री का भी थोड़ा सा भेजा था, दृष्टि को हाँ, भी लेके। हाँ, हाँ। बट आउटसाइड ऑफ दैट देयर आर नो मोर इंग्लिश नोट्स। अभी मैंने आपको फोटो भेजा ना, जो सारी चीजों का, उस ऑल द थिंग्स आर इन इंग्लिश। फिर ध्यान शतक भी है, अभी जो प्रोजेक्ट किया इनसे, वो तो वो अभी भी है, इंग्लिश हाँ हाँ, में है। और सुमन जी उसमें को, अर्थ हाँ। ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान सब आ गया। और 21st सेंचुरी की जो बातें हैं, वो हिस्ट्री की, वो भी उसमें आ गई। देन आठ दृष्टि की सच्चाई भी आ गया। देन वो दिस क्लास वो व्हाट आई हैड टेकन। मैम विच आपने जो स्नैपशॉट भेजा है वो कौन से लिंक का भेजा है? बिकॉज जो करिकुलम में है उसमें 4 डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद आपने ग्रुप में डाले कुछ, है हाँ, ना? हाँ, तो वो हाँ। ग्रुप ग्रुप के, मैं उसी डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी, अगर आप एक साथ भेज दें, बिकॉज अटैचमेंट्स में जो ग्रुप बट का वो डंप अटैच नहीं रहता हो है। रहा है, एक साथ अटैच नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने सेपरेट सेपरेट भेजा था तभी। जैसे जैसे कराया ना वो वैसे भेज दिया। हाँ मैम, मैं वही डॉक्यूमेंट्स में ही देख रही थी, लॉट ऑफ हिंदी मटेरियल इज देयर, इंग्लिश का नहीं मिला। तो अगर आप अभी भेज देंगे तो मैं, ठीक है, मैं वापस भेज देती हूँ। इमीडिएटली यू डाउनलोड एंड कीप इट, बिकॉज यू पीपल यस, डोंट डाउनलोड इट नो, इसीलिए वो बाद में नहीं खुलता है, बहुत टाइम के बाद में। ओके ठीक है, मैम। भेज देती हूँ। और अलका जी, ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है हिंदी वाला। प्रेक्षा मेडिटेशन का सेकेंड यूनिट भेजा है ना, उसमें है वो पार्ट, गायक सर ओके का। ओके मैम, ठीक है देख लो। मैम, देखती हूँ। कल के लिंक, वो लिंक भी मिल गई ना आपको क्लास की? हाँ वो लिंक मिल गई मैम। हाँ, तो उसमें वो आपने नोट स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैम वो क्लास में? ओके। स्क्रीन शेयर नहीं किया।
और आप मैम उसका जिस जो क्षमा का आप पढ़ के आए हो, अभी बोल रहे हो, अभी है हमारे पास 15 मिनट। मैम मुझे एक मैम वो डाउट था मैम क्वेश्चन का। चक्र का मैम आपने जो पूछा है ना, शुक्ल ध्यान से पहले किए जाने वाले जाने पहले 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन करें। तो मैम आपने बताया कि अपायानुप्रेक्षा, वो शुभानुप्रेक्षा, वो वाला आंसर नहीं रहेगा ना मैम? एकत्व विचार, पृथकत्व विचार, वो रहेगा ना मैम? वो पूर्वा का थोड़ी है, वो तो शुक्ल ध्यान का ही है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ शुक्ल हाँ, ध्यान। शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान को ही 4 भाग में डिवाइड किया है। और मैंने पूछा है कि उसके पूर्व में, शुक्ल ध्यान स्टार्ट होने के पूर्व में, ये पृथकत्व वितर्क विचार जो वो सभी है ना, वो उसका ही पार्ट है शुक्ल ध्यान का। अच्छा। जैसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के 4 डिवीजन है ना, ऐसे ही शुक्ल ध्यान के 4 डिवीजन है। तो जब वो हाँ, वहां पे पहुंच जाता है ना, बाद में ये सारी चीजें होती है। पर उसके पूर्व क्या होता है, वो 4 है। तो उसके पहले मतलब धर्म ध्यान वाला लेना है हमें? इसका आंसर क्या है एक्चुअली? Yesterday I gave you the page. अपायानुप्रेक्षा, अपाय अनुप्रेक्षा पेज षट नंबर 114, इंदिरा जी, ध्यान कल शतक का आपने पेज नंबर बताया था, पर 114। मुझे राइट, मुझे बताया था मैम ने, पर मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं डाउट क्लियर कर रही थी। आपने कल बताया था कि अपायनुप्रेक्षा वो है, तो मुझे थोड़ा डाउट था। मतलब शुक्ल ध्यान स्टार्ट करने से पहले 4 प्रकार का चिंतन करना होता है ना, तो बेसिकली वो लिखना है। ये 4 प्रकार के चिंतन करने के बाद शुक्ल ध्यान में एंटर करते हैं। इट इज लाइक जैसे दैट। 12 भावना होती है, धर्म ध्यान में जाने से पहले 12 भावनाएं हैं, भावना योग जो बोलते हैं, भावना 12 भावना बोलो या 16 भावना बोलो, तो वो धर्म ध्यान के पहले होता है। उसके बाद आप ये सारे जो सब डिविजन्स है ना, आज्ञा, अपाय, विपाक, विचय, वो धर्म ध्यान के डिविजन्स है। जैसे आर्त ध्यान के 4 डिवीजन होते हैं ना, इसमें से कुछ भी हो, इष्ट भी हाँ, हो, अनिष्ट संयोग, रोग, चिंता, निदान, कुछ भी हो, तो वो सारे आर्त ध्यान ही कहलाते हैं। तो उसके पहले जीव को क्या होता है वो आपको यहाँ नहीं दिया है, पर जैसे मिथ्यात्व में होते हैं जीव, तो वो सारी चीजें हैं, वहां उसका ध्यान होता है। तो शुक्ल ध्यान में आप जाओ, उसके पहले ये सब भावों का करोगे स्ट्रांग, तो आप शुक्ल ध्यान में एंटर कर पाओगे, फिर वो 4 डिवीजन उसके होंगे। अच्छा मैम, बड़ा समझ गई, अब समझ गई। और कुछ डाउट बोलो। मैम, और 5 मार्क्स में एक और जो क्वेश्चन था ना, धर्म ध्यान के 4 प्रकार की विशेषताएं, इसमें हम धर्म ध्यान के 4 प्रकार एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद वो लक्षण को भी एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क के लिए है तो उसको शॉर्ट में लिखना, 9 मार्क के लिए है तो ज्यादा लिखना। नहीं, 5 मार्क्स के लिए ही है इन ये। डिटेल। हाँ। हाँ। ठीक है। और कोई डाउट? मैम अलका उसका जी भी ने ज्ञानावर्ण पे को कट किया था ना कि धर्म ध्यान के 4 प्रकार, फिर विशेषताओं को नहीं बताना है, लक्षण को बताना है। मैम ने विशेषताओं को कट करवा के लक्षण लिखवाया है। हाँ, पर कुछ भी आ जाए तो आपको वही लिखना है वो, क्योंकि कहीं आपने क्लियर नहीं किया हो, कट नहीं किया हो, तो इसीलिए क्वेश्चन जो भी आए आपको वही लिखना है। धर्म ध्यान के बारे में ही, जहाँ जहाँ उसके विशेषता है लक्षण वहाँ को लिखो, लक्षण उसकी लिखना है। विशेषताओं के लिखो, उसको, वो सारी चीजों को लिखना है। और मैम मेरे नोट्स में अनुप्रेक्षा के 16 टाइप्स हैं। वही तो मैंने बोला, भावना को 12 बोलो या 16 बोलो, बोथ आर। ओके ओके। देखो 12 भावना है, और वो भावना प्राप्त उसको होगा जिसको मैत्री, प्रमोद, कारुण और मध्यस्थता की क्वालिटीज आ जाएगी, तो उस हिसाब से उसको 16 बोलते हैं। वो 4 को भी ऐड कर देते हैं, विच हेल्प्स यू टू गेट द स्टेटस ऑफ अदर दैट, 12। मतलब एलिजिबिलिटी। वो 4 आएंगे, एलिजिबिलिटी, मैत्री, प्रमोद, कारुण, मध्यस्थता आएगा ना, then be eligible to do other 12 types of contemplations. Clear? यस मैम। और बोलो, 10 मिनट है, जल्दी बोलो, कुछ और डाउट है तो बोल दो। मैम, वो शुभचंद्र आचार्य का मेल भेजा हुआ है ना। वो हिंदी में नहीं है, आपने इसमें से नोट्स बना लो, खाली वही तो लिखना है ओके, ना। ठीक है। और चाहिए तो मैं इंग्लिश वाला भेज दूंगी, पर वो इंग्लिश में ही है, और इसमें तो पूरा हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना।
9 मार्क्स के लिए आपको आराम से लिख सकते हो, 19 पॉइंट्स है। और कौन सी गाथा है वो भी सर आपको चाहिए तो वो मैं भेज दूंगी, बट इट इज इन इंग्लिश। और नहीं तो गाना ना उठा के देखोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है और मैम। बोलो। और कुछ चाहिए? मैम एनी आपके डाउट? लास्ट वाला क्वेश्चन है 12 मार्क्स वाला, जिसमें वो 5 कोई भी ध्यान के बारे में लिखना है। तो एग्जाम्पल अगर 5 मार्क में जो आया है उसी को ही हम लोग वापस इसमें ले सकते हैं, 12 मार्क्स वाले में रिपीट कर सकते हैं। रिपीट तो नहीं अगर आएगा। वितराग ध्यान। हाँ। रिपीट नहीं आएगा। ओके मैम। और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। एनीथिंग एल्स? अभी क्लास चाहिए आप लोग को नेक्स्ट वीक में? ये वीक तो खत्म नहीं हो मैम, गया। ठीक है। अगर कुछ यस मैम। डाउट रहा तो कॉमन ग्रुप में डिस्कस करके आपको मैसेज कर देंगे मैम, अगर हाँ ठीक है क्लास चलो। चाहिएगा। हम्म। ठीक है। और ऐसे भी आप लोग को कब से एग्जाम शुरू होते हैं? अभी तो 15 तारीख हो गई ना। थर्सडे, 22nd। थर्सडे से तो एग्जाम एग्जैक्टली भी। 1 वीक। हाँ, नेक्स्ट थर्सडे ओनली। मैम हॉल टिकट उसी दिन ले लेंगे ना, लास्ट टाइम की तरह? हाँ वैसे ही ले लो, क्योंकि बारगाम वाले भी तो तभी लेंगे। और आप लोग को हाँ यहाँ तक उसके लिए आना पुष्पा जी, सेम डे दे कैन कलेक्ट द हॉल टिकट ना? हाँ हाँ, सेम डे कलेक्ट कर लो, ऐसे भी आफ्टरनून ही है ना एग्जाम। हाँ। हाँ, तो 2 15 to थोड़ा 5। जल्दी आ जाए। तो जल्दी आ जाइएगा और आके ले लेना हॉल टिकट। ठीक है मैम। ओके। और कुछ? सब लोगों ने वो सब भर दिया है ना? किसी का फीस पेंडिंग नहीं है? और जो कौन सा फॉर्म था वो? फीडबैक फॉर्म। हाँ फीडबैक फॉर्म, वो भी हाँ सब भर दिया है ना कर सब दिया मैम। लोगों ने? एवरीथिंग इज हाँ डन। ठीक है। यस मैम। और कुछ? और कुछ डाउट है और कुछ? मैं एक बार वापस सुखचंद्र आचार्य का वो फोटो सब लेके वो आंसर को डाल दूंगी। जिना ठीक है भद्रवाणी मैम। क्षमा शर्मा जी का तो भी मिल गया ना आपको ध्यान शतक से? मैम उसने जिनभद्र क्षमा श्रमण नहीं पूछा है मैम, हरिभद्र सूरी का क्वेश्चन है। हरिभद्र है। हाँ हाँ सॉरी, हरिभद्र सूरी का। तो वो आप लोग हाँ। के पास है ना? हाँ वो वो आप एक बार, ध्यान शतक में तो नहीं मिला मैम, बट वो हम जो लास्ट ईयर कैनोनिकल में पढ़े थे ना, वो है। हाँ वो फोटो लेके एक बार डाल दो ग्रुप में। ठीक है। कितने पेज है वो? 9 मार्क्स के वो लिए है एक ना? है ना। हाँ, मतलब 9 उनकी मार्क्स तो वो स्टोरी हरिभद्र काल की। है मैम, उसमें उनका हाँ, जीवन उनका काल है, फिर जीवन वो का। याकिनी मंतरा के शिष्य कैसे बने ना, वो है कि वो एक हाथी के पीछे हम्म। एक चले गए थे ना, तो वो स्टोरी है। फिर उनके वो 1444 ग्रंथ है करके मेंशन्ड है, फिर कुछ ग्रंथों के नाम मेंशन्ड है। हम्म। तो वो एक बार फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको भी भेज देती हूँ, अगर आपको लगता है और कुछ ऐड करना है तो आप देख लेना एक बार। हाँ तो ठीक है, तो मुझे भेज हाँ। दीजिए, चलेगा। हाँ। और कोई डाउट? सिमर, कोमल, सविता जी, इंदिरा जी, अलका जी, एनीथिंग एल्स? नहीं मैम, बस मैम हो गया। ठीक है, चलो ऑल द बस बेस्ट अभी टू ऑल ऑफ एग्जाम यू। अच्छे से हम लोग लिख दे मैम, बस तो वही टेंशन। हाँ। बट इस बार एक अच्छा है मैम, योगा का फर्स्ट पेपर नहीं है। आप लोग को वो तो मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे है हाँ, मेरे ख्याल तब से। तक लिखने की फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। हम्म, ठीक है। तो सबको जय जिनेन्द्र, ऑल द बेस्ट एंड जय जिनेन्द्र मैम। स्टडी जय वेल। Thank you, जिनेन्द्र। ma'am. Jai Jinendra. Thank you. जय थैंक जिनेन्द्र। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी तो और कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को? ऑल क्लियर, नो? ऑल सॉर्टेड यस मैम। Yes, ma'am. इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो? मीनाक्षी जी का फोन आया नहीं, सिमर जी? मैंने उनको बोला, उन्होंने किया नहीं। वो तो बोल रही है एग्जाम नहीं देंगे। शी इज फ्रॉम, वो कहाँ से है? हियर ओनली, नो? हाँ, हियर बैंगलोर, She कॉलेज is के very बाजू close ही to है मैम college. उनका घर। डबल डबल रोड, Should be near हाँ, डबल रोड। आज आज ग्रुप में भी हम सबने बोला, गीता जी ने भी अच्छा बोला, हम यहाँ बस सीखने आए हैं, सबने यू नो, बोला। लाइक जस्ट। हाँ, सबने बोला है, लेकिन तो व्हाट शी सेज, व्हाई शी इज अफ्रेड? मैम हम सब इतने स्ट्रेस्ड हैं, हमने अपना बिट करके वी टेकन अ बैक सीट, सो वी आर ऑल फोकसिंग ऑन दिस, बट I told her, I think Pushpa ji has also called her, but nothing has come out. We said, I asked Pushpa ji to just check. She called, but nothing. I don't know if there was any discussion. It's not. पुष्पा I जी, आपने don't know. मीनाक्षी जी को फोन किया था? क्या बोले वो? हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? फीडबैक उन्होंने भर दिया, एग्जाम दे रहे नहीं दे रहे कुछ बोला नहीं? नहीं, उनसे फीडबैक के लिए ही बोला था खाली, वो उन्होंने बोला भर दिया है करके। शी डिडंट टेल एनीथिंग, शी इज नेवर स्पोकन टू एनी ऑफ अस। हम लोग किसी से नहीं बोला है, Yeah. ना तो हाँ, मेरे साथ तो ना तो मैंने तृप्ति मैम। I had encouraged her to come talk to you or Tapti ma'am or Pushpa ma'am or something. We from our end we all have said कि दे दो, you've come this far, you're a good student, you should do it. And सविता जी ने भी बोला हम एक साथ साथ ना छोड़ो हमारा अभी, बट लगता है छोड़ दिया उन्होंने, वो सुन नहीं रहे, क्लासेस में भी नहीं आ रहे। ठीक है, देखते हैं, whatever her destiny says. It is not an cup of tea. You are going to get MA degree. There is no destiny, it's all karma. वो बोल रहे हर चीज में कर्म थोड़ी होते, मतलब हर चीज में कर्म ही तो है। पुरुषार्थ भी है, कर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब हम कितना होता है उतना करो ना, वाई यू गो बैक? ठीक है, देखती हूँ, मैं फोन करती हूँ। दिस इज अ I'll गुड call her. तपस्या, दिस इज एग्जाम्स इज अ गुड आई तपस्या थिंक मैम। जितने भी जन क्लास में है सबने एक बार कॉल करके बोल दिया मैम। एवरीवन यस कॉल, बट मैम। अच्छा इस बार एटलीस्ट वो कॉल तो उठा रहे हैं, तो लास्ट ईयर तो कॉल भी हाँ, भी नहीं नहीं उठा। लगा। लास्ट ईयर भी बट इस ऐसा हो गया था। बार बात तो किए, बट वी बट शी ऑल पास कुडंट गुड कन्विंस। सब्जेक्ट, गुड मार्क्स को उनको। रिजल्ट क्या आया था? वो पास तो सब हो गए, कोई भी 80 के अच्छा भी तो है है। मैम। हाँ, नहीं, लास्ट ईयर मतलब एग्जाम दे दिए थे, वो एग्जाम के बाद शी डिडंट वांट टू जॉइन सेकंड सेमेस्टर, बट देन वी अच्छा, ऑल स्पोक टू हर, ट्यूशन फिर वूशन कर फाइनली रहे वो हैं। आए सेकंड अच्छा, सेमेस्टर ज्वाइन करने के लिए, बट अभी वापस क्विट कर दिया। ठीक है, एक बार के लिए मैं फिर भी मैं बात कर लूंगी, पर अभी उन्होंने मन बना आप ही एक लिया। बार करेंगे मैम, एक बार बात कर लेंगे तो शायद वो कर लें, आई विल बट श्योरली श्योर। देखते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को वो अटेंशन एंड पुश चाहिए होता है, तो आई थिंक दैट इज द थिंग, हाँ, बट कभी सम कभी नहीं, आप encouragement लोग जैसे that बोल रहे हो she is a कि good फर्स्ट सेमेस्टर के student बाद and भी हुआ, देन शी डजंट वांटेड टू जॉइन सेकंड सेमेस्टर आल्सो, सो आई थिंक सो शी इज। मैम उनके साथ थोड़ा आई थिंक कम्युनिकेशन गैप है, देयर आर सम इनसिक्योरिटीज and there's a communication, so sometimes she takes things negatively or too personally, but if you can just share good intentions with her, then I think it will be okay. That is, she's a little sensitive basically. बहुत सारी चीजें हैं मैम उनके मन में, शायद आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा वो फीलिंग। इवन ड्यूरिंग द टेस्ट हमने वो बोला ना, आप एक दो बार उनका नाम लिया गया है, उनके एंड से आवाज नहीं आ रही थी, सो शी टुक इट वेरी पर्सनली, सो ऐसे कल्मिनेशन होता गया, एंड देन आई थिंक हर दीदी फैमिली वाज अराउंड।